22वां विजय दिवस मनाया जाएगा। कारगिल युद्ध की कहानी, कारगिल युद्ध भारतीय सेना की अद्भुत शौर्य गाथा और दर्शाता है। इस युद्ध में सैकड़ों वीर जवानों ने अपनी शहादतें देकर और एकता और अखंडता को जहां बरकरार रखा। कारगिल युद्ध को लेकर हमारे सहयोगी ने परमवीर चक्र से बातचीत की है, आप वो देखिए सर। कैप्टन टशी सेफल वीर चक्र इस वक्त हमारे साथ हैं और आज 22वीं कारगिल विजय दिवस को बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आप 22वीं कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो ये 22वां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आप सभी को मुबारक। ये मना रहा है, हर साल मनाते आ रहा है कारगिल विजय दिवस। इसलिए मना रहा है, कारगिल वार के दौरान हमारे बहुत जवान शहीद हुआ, उनके याद, उनके परिवारों को हौसला देने के लिए यहाँ पर ये सेलिब्रेट करता है, उनको बुलाता है। दूर दूर से आए हुए वीर नारी, उनका बच्चे वगैरह आपने देखा है यहाँ आया है। ये एक लोगों को हौसला देने के लिए है। रहा जब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे सर्दी में आके बैठ गया, वहाँ से दखल देना बहुत मुश्किल था इंडिया फौज के लिए। फिर भी हमारे फौजियों को हौसला था, ट्रेनिंग था, इक्विपमेंट था। इस वजह से हम उसको 1-2 महीने के अंदर पूरा क्लियर करने का मौका मिला, क्षमता था हमारे फौजों में। मैं खुद जहाँ पे लड़ा वो 26 जुलाई था डोक हिल पे, वहाँ पे उनका लगभग 32 जवान बैठा हुआ था। हम जाने के लिए रास्ता बिल्कुल कठिन था, जा नहीं सकता था, फायरिंग कर रहा था ऊपर से बैठ के। फिर भी हमने कठिन रास्ता चुन के रोप फिक्स करते हुए हम ऊपर गया था। उजाला होते होते ऊपर पहुँच गया। ऊपर जैसे पहुँच गया, उसने अंधाधुंध इतना गोली चलाया, हमने उसका परवाह ना करते हुए हमने भी दर गोली चलाते हुए आगे बढ़ते गया। उनका 5 जवान हमने मार गिराया। सारी एक सिपाही शाह हमने जिंदा पकड़ा। जिंदा पकड़ा। मैं खुद को 2 गोली लगा हूँ, मेरा शोल्डर टूटा था, पता ही नहीं चला पहले। बाद में जब हम चलने लगा तो मेरे जूते में खून आया हुआ था, उसका आवाज़ आ रहा था। तब ये पूरा सिचुएशन के बारे में बताता तो उनको हौसला आता है। मेरा भी हस्बैंड ने ऐसा काम करके ये देश के लिए शहीद हुआ है, उसका बहुत गौरव है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे कैप्टन टशी सेफल और वीर चक्र हैं सेफल साहब, और इस तरह से इनका क्या है। इस वक्त हमारे साथ परमवीर चक्र संजय कुमार साहब हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से 22 साल हो चुके हैं ऑपरेशन विजय के सक्सेस के बाद, किस तरह से आज के इस दिन को आप रिमेंबर करते हैं? देखिए सर, 22 साल के बाद हम अपने जो साथी हैं जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, उनको याद करने के लिए यहाँ हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। और दुश्मन को भी यह दर्शाने के लिए आते हैं कि जो उस टाइम पे आपने जो हिम्मत की थी इस इलाके में घुसने के लिए, और आपको उसका क्या अंजाम मिला था। उस ऑपरेशन के बारे में जानना चाहेंगे। 99 वार के दौरान आप खुद फ्रंट पे थे और दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे, किस तरह की स्थिति थी और ख़ासकर वहाँ पे सिचुएशन कैसा था, और ख़ासकर जो क्लाइमेट कंडीशन की अगर हम बात करें, क्योंकि द्रास जो है दुनिया का दूसरा सर्वतरीन इलाका माना जाता है और टफ टेरेन इलाका माना जाता है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो सही बात है कि द्रास में जो ठंड के मामले में बहुत आगे है, और यही कुछ टाइम होता है जिसमें थोड़ा मौसम नॉर्मल रहता है, और इसी टाइम पे हमें वो ऑपरेशन करने का मौका मिला। लेकिन फिर भी जब आप हाइट पे ऊपर जाओगे तो जो हवा का जो रुख है वो काफ़ी तेज़ होता है। और हमने तो जो ये 1.5 मंथ यहाँ इन पहाड़ियों पे ही ओपन में बिताया, ना ही हमारे पास छत थी, ना ही कोई कुछ था। लेकिन फिर भी वही जज्बा था, वो ट्रेनिंग थी हमारे पास वो टाइम को एक्सपेंड करने की वहाँ पे, क्योंकि हमें पता था कि हमें अगर ये एरिया दुश्मन से छुड़ाना है तो हमें उस एरिया में जाके रहना पड़ेगा और वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जैसे आपको पता ही है कि जैसे आप हाइट पे जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी इस इलाके में रहती है। चलने के लिए पथरीले इलाके में चलने की रास्ता कोई होता नहीं है, तो आपको उसमें रास्ता बना के ऊपर चढ़ना होता है। तो काफ़ी मुश्किलात के बाद ही आप लोग उस दुश्मन तक पहुंच पाते थे। पहले तो ट्रेन और उससे मौसम से आपको जूझना पड़ता था। बिल्कुल सर, कौन सा अहम पॉइंट था, और ख़ासकर ऑपरेशन के दौरान आप खुद भी जख्मी हुए हैं, उस हवाले से थोड़ा जानकारी। देखिए, मैं जो ऑपरेशन था मस्को वैली का था, पॉइंट 475 का, जो लेफ्ट साइड में है। बिल्कुल। और ठीक हमारे लेफ्ट साइड में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उस पर हमारी कंपनी को ये टास्क मिला था उसको पूरा करने के लिए, और हमने उसको 4 जुलाई 99 दिन रात को ऑपरेशन करना था। लेकिन दुश्मन की भारी मात्रा में फायर की वजह से हम लोग जो जगह थी जहाँ हमने ऑपरेशन करना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे।
तो फिर हमने दिन के टाइम पे ऐसे टाइम था उस दिन धूप का, और ऐसे मौसम के में हमने उस पर दिन के टाइम फिर अटैक किया था। और तकरीबन 2 पोस्ट थे उनके, और दोनों पोस्ट हमने 10:30 बजे अटैक किया था, और शाम 5 बजे तक हमने उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया था। सर, आखिर पे आप देश को आज 22 कारगिल विजय दिवस के मौके पे किस तरह के पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना हमेशा आपके सेवा में तत्पर है, और अभी जो हमारे देश की सीमाएं हैं वो भारतीय सेना के उसकी रक्षा कर रही है, और वो करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय सेना हर वक्त देश की जो है रक्षा करती रहेगी। और परमवीर चक्र संजय कुमार हमारे साथ बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि 1999 वॉर के दौरान किस तरह से उन्होंने दुश्मनों के साथ लड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे कब्जा जमाया और देश की सलामती को आगे बढ़ाया। बने रहिए गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए।